फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है ये? है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हमने प्रथम चरण 1885 से 1905 तक कंप्लीट कर लिया था, उदारवादी युग, नरमपंथी युग। अब हम दूसरा चरण जो आपको बोले थे 1905 से 1919 तक, उग्रवादी युग, गरमपंथी, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए इसके और हम बढ़ेंगे। फिर आपका गांधी युग आ जाता है तीसरा चरण में, तो उसको भी सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगी तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और दोस्तों, अगर ये आप चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ये भी वीडियो मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम दूसरा चरण कंप्लीट कर रहे हैं। पहला चरण कंप्लीट कर लिए हैं। आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसका प्लेलिस्ट एक बन गया है, वो आप देख लीजिएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो आइए हम बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका दूसरा चरण तो हम मिटा लेते हैं, ठीक है। तो प्रथम चरण को मिटा लेते हैं। प्रथम चरण तो हमने कंप्लीट ही कर लिया और तीसरा चरण भी कर लिए थे। हमारा दूसरा चरण है, मतलब तीसरा चरण बाद में करेंगे, दूसरा चरण है। तो देखिए, दूसरा चरण में सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रमुख नेताएं, ठीक है, उग्रवादी युग के प्रमुख नेताएं, उग्रवादी युग के प्रमुख नेताएं, ठीक है, मेन नेताएं तो कौन है? तो देखिए, एक ट्रिक से आप समझ सकते हैं, ऐसा ही किताब में है। जैसे कि आप देखिए, ये एक गुट है, लाल बाल पाल। तो लाल से क्या होगा? लाल से आपका होगा लाला लाजपत राय, ठीक है। उसके बाद बाल से आपका हो जाएगा, बाल से बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ये उग्रवादी युग के प्रमुख नेताएं हैं। फिर पाल से हो जाएगा आपका बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूं बिपिन चंद्रपाल। पाल से आपका हो गया बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपका ये प्रमुख नेताएं हैं। कौन कौन है? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो इसमें सबसे पहले हम लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, लाला लाजपत राय जो है ना, उनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए, लाला लाजपत राय नहीं, बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। बाल गंगाधर तिलक जो थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जो थे, वो भारत के उग्रवाद का जनक माने जाते हैं, ठीक है। और एक चीज और का जनक माने जाते हैं, जो है भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक भी माने जाते हैं, ठीक है। ध्यान करके रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो भारत के उग्रवाद का जनक माने जाते हैं और भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक माने जाते हैं, ठीक है। अब इनका उपनाम अगर हम देखें, इनका उपनाम देखें तो इनका उपनाम है क्या? भारत का पहला उपनाम भारत का बेताज बादशाह, ठीक है। क्या है उपनाम? भारत का बेताज बादशाह।
फिर दूसरा उपनाम अगर देखें तो ये है आधुनिक भारत का चाणक्य भी इन्हें कहा जाता है, चाणक्य। ठीक है, इनका दो उपनाम है। जी हाँ, दो उपनाम ध्यान करके रखिएगा, भारत का बेताज बादशाह और आधुनिक भारत का चाणक्य। अब हम और देखते हैं, इनका उपनाम हो गया, अब इनका उपाधि हम थोड़ा देखते हैं। ठीक है, उपाधि थोड़ा इसको मिटा लेते हैं हम। ठीक है, इनका अगर हम उपाधि देखें, अगर इनका उपाधि देखें तो इनका उपाधि सबसे पहला जो आ जाता है आपका, वो क्या है, लोकमान्य का उपाधि। इनको लोकमान्य का उपाधि मिला था। किसके द्वारा मिला गया था, तो ये महाराष्ट्र के जनता द्वारा दिया गया था। ठीक है, महाराष्ट्र के जनता द्वारा दिया गया था इनको लोकमान्य का उपाधि। फिर आपका आ जाता है, फिर अगर हम देखें तो इनको दो महोत्सव था इनका, दो महोत्सव था, पहला महोत्सव और दूसरा महोत्सव। पहला महोत्सव था गणपति महोत्सव और दूसरा महोत्सव जो था वो था शिवाजी महोत्सव। गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव। ठीक है, तो गणपति महोत्सव में क्या हुआ, ये कब ये किए थे महोत्सव, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये हुआ था, इन्हीं के द्वारा। और कब किए, तो ये किए थे 1993 में, और शिवाजी महोत्सव हुआ था 1885 को। ठीक है, तो ध्यान करके रखिएगा, इनका दो महोत्सव आ जाता है। फिर इनको दो समाचार पत्र भी इनका था, दो समाचार पत्र। पहला समाचार पत्र का प्रकाशित हुआ था, दो समाचार पत्र। पहला समाचार पत्र का नाम था केसरी और दूसरा समाचार पत्र का नाम था क्या, दूसरा समाचार पत्र का नाम था मराठा। तो केसरी और मराठा जो था, जी हाँ फ्रेंड्स दोस्तों, मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में लिखा था, अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ था, अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा में लिखा था मराठा, और केसरी लिखा था कहाँ, केसरी लिखा था केसरी लिखा था मराठा भाषा में। ठीक है, तो ध्यान करके रखिएगा, एग्जाम में आता है कि केसरी कौन सा भाषा में लिखा हुआ था, तो ये लिखा था मराठा भाषा में लिखा था, और मराठा अंग्रेजी भाषा में लिखा था। तो यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। तो इनको फिर क्या हुआ कि इनको 6 साल की जेल हुई थी, 6 साल 16 साल नहीं, 6 साल की कैद हुई थी, कैद हुआ था 6 साल की कैद मांडले जेल में। मांडले जेल कौन सा जेल था, तो मांडले जेल में 6 साल का सजा हुआ था इनको। ठीक है, और 6 साल की जब सजा हुई इनको, तो ये दो पुस्तक लिखे थे जेल ही में, कैद में, जिनका नाम था, पहला पुस्तक का नाम था अंटार्कटिक बेताज, और दूसरा पुस्तक का नाम था क्या, तो दूसरा पुस्तक का इनका नाम था वो गीता रहस्य। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं आपका। फिर आ जाता है कि इनका राजनीतिक गुरु कौन था, तो देखिए इनका राजनीतिक गुरु, ऊपर मैं लिख देता हूँ, राजनीतिक गुरु।
इनका जो राजनीतिक गुरु था वो था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी थे। और इनका मृत्यु कब हुआ? तो ये इनका मृत्यु हुआ था, इनका मृत्यु हुआ था 1 अगस्त 1920 को इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को इनका मृत्यु हो गया था। तो ये जो मैंने आपको बताया पूरा, ये किनके बारे में बताया? ये था आपका किनके बारे में? ये था आपका बाल गंगाधर तिलक के बारे में। अब हम देखेंगे बिपिन चंद्रपाल के बारे में। तो इसको मिटा लेते हैं, चलिए आइए, तो इसको मिटा लेते हैं। अब देखेंगे हम किसके बारे में? तो ये आपका आ जाता है लाला लाजपत राय के बारे में। ठीक है, ये इनसे भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं एग्जाम में, जो आपको समझना है। ठीक है, तो देखिए लाल बाल पाल का गुट, देखिए लाला लाजपत राय आ जाते हैं। तो देखिए लाला लाजपत राय जो थे, इनका उपनाम क्या था? लाला लाजपत राय का उपनाम था, उपनाम इनका क्या था? पंजाब केसरी। क्या? पंजाब केसरी, पंजाब केसरी इनका उपनाम था। उसके बाद इनको क्या उपाधि मिला? मतलब पंजाब केसरी मिला। और इनका जो राजनीतिक गुरु था, राजनीतिक गुरु, राजनीतिक गुरु इनका कौन था? तो ये था मैजिनी। और मैजिनी कौन था? तो ये था इटली का राष्ट्रपिता। ठीक है, इटली का राष्ट्रपिता था मैजिनी। और मैजिनी एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था, ये पुस्तक जिसका नाम था द ड्यूटी ऑफ मैन, एक पुस्तक लिखा था ये। और लाला लाजपत राय जी जो थे, वो भी एक पुस्तक लिखे थे। ये जो पुस्तक लिखे थे, इनका नाम का पुस्तक का नाम था अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया इनका पुस्तक का नाम था। और इनके जो राजनीतिक गुरु थे मैजिनी, इटली का राष्ट्रपिता, और द ड्यूटी ऑफ मैन, ये पुस्तक लिखे थे। ठीक है, इनका राजनीतिक गुरु पूछा जाएगा एग्जाम में, तो मैजिनी लिख दीजिएगा। ठीक है, और इनका मृत्यु कब हुआ? तो इनका मृत्यु हुआ था 1928 को इनका मृत्यु हो गया। और इनका मृत्यु क्यों हुआ? क्योंकि साइमन कमीशन के दौरान साइमन लाठी चार्ज करवाया, और लाठी चार्ज करवाने से इन पर लाठी बरसाया गया, और इनकी मृत्यु उसी दौरान हुई है। साइमन कमीशन के विरोध करते समय साइमन ने लाठी चार्ज करवाया, और क्या हुआ कि लाठी चार्ज में इन पर लाठी बरसाया, और इनकी 1928 में मृत्यु हो गई। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न आपके आ सकते हैं। तो हमने देखा क्या, उग्रवादी युग के प्रमुख नेताएं। ठीक है, तो अगर प्रमुख नेताएं की बात करें, तो उग्रवादी नेताएं के अन्य नेता जो आ जाते हैं, उग्रवादी युग के अन्य नेताएं, तो सबसे पहले आ जाते हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तो ये सब आ जाते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। ठीक है, ये उग्रवादी युग के अन्य प्रमुख नेताएं हैं, उग्रवादी युग के अन्य नेताएं हैं। ठीक है, नेताएं। तो यहाँ से आपका प्रश्न सब हम समझते हैं उग्रवादी युग में जो प्रमुख घटनाएं घटी। ठीक है, क्या हम समझेंगे? उग्रवादी युग में देखिए इस मार्कर से लिख लेते हैं। उग्रवादी युग में
उग्रवादी युग में प्रमुख घटनाएं जो घटी, घटनाएं, ठीक है, उग्रवादी युग में प्रमुख घटनाएं घटी। तो देखिए सबसे पहला जो घटना घटा वो था 1905 का घटना। 1905 में क्या हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन, और इस समय यहाँ के गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इस समय के वायसराय गवर्नर जनरल थे। और इस समय में यहाँ बंगाल जो विभाजन हुआ, इसका बंगाल का विभाजन जो हुआ, ये देखिए बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन की घोषणा, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो ये हुआ था जुलाई 1905 को इनका घोषणा हुआ था। और लागू कब किया गया था इसको? लागू, बंगाल विभाजन की घोषणा जुलाई 1905 को किया गया था, और लागू कब किया गया? तो लागू 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था लागू, ठीक है। और इसमें एक विरोध हुआ था, ठीक है, इसमें एक विरोध हुआ था। अच्छे से मैं पार लेता हूं। इसमें एक विरोध हुआ था, इसका नाम है, इस विरोध का जो नाम है वो है क्या? विरोध का नाम भंग आंदोलन। भंग आंदोलन, या फिर इसको आप स्वदेशी आंदोलन भी कह सकते हो। स्वदेशी आंदोलन, या फिर इसको आप बहिष्कार आंदोलन भी कह सकते हो। ये सब आप कह सकते हो इसको, ठीक है। भंग आंदोलन, या फिर स्वदेशी आंदोलन, या फिर बहिष्कार आंदोलन कह सकते हो। तो ये जो भंग आंदोलन हुआ था, ये कब किया गया था? ये जो भंग आंदोलन है, ये 7 अगस्त 1905 को किया गया था, ठीक है। 7 अगस्त 1905 कहाँ किया गया था? तो कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता में किया गया था। कलकत्ता, और कलकत्ता के टाउन हॉल में किया गया था। टाउन हॉल, कलकत्ता के टाउन हॉल में किया गया था आयोजित, इसका 7 अगस्त 1905 में, ठीक है। इसका विरोध, और ये इसका जो नेतृत्व, इसका प्रारंभिक जो नेतृत्व किया था, भंग आंदोलन का प्रारंभिक जो नेतृत्व किया गया था वो था सुरेंद्र, नेतृत्व था जो वो था सुरेंद्रनाथ बनर्जी था, ठीक है। ये आप ध्यान करके रखिएगा। तो इसका विरोध जो हुआ था, प्रारंभिक नेतृत्व था सुरेंद्रनाथ बनर्जी का, और कब हुआ? तो 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल में हुआ था। तो ये सब अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझ लेना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो ये बंगाल विभाजन क्यों हुआ था? देखिए, कलकत्ता में अच्छी खासी जनसंख्या में मुसलमान भर गए थे। कलकत्ता में नहीं, बंगाल में अच्छी खासी मुसलमान की जनसंख्या बढ़ गई थी, और वो जमकर विरोध करने लगे, संघर्ष विरोध करने लगे कि हमको स्वतंत्रता चाहिए, आज़ादी चाहिए। वो देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ने लगे। तो इसलिए ये जो लॉर्ड कर्जन है,
इसलिए जो लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल है, इसने क्या किया कि बंगाल जो है उसको काट कर ही अलग कर दिया, बंगाल को काट कर अलग कर दिया, बांग्लादेशी बना डाला। ये किया, कौन किया था? गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था और यही इसको काट कर अलग कर दिया था। ठीक है, तो ये बंगाल विभाजन होता है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, जो जो आंदोलन हुआ इसमें, इसको आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अब दूसरा उग्रवाद, अब हम देखते हैं मुस्लिम लीग का गठन। ठीक है, तो दूसरा जो आ जाता है आपका 1906 में 1906 में जो आपका आ जाता है वो होता है मुस्लिम लीग का गठन। ठीक है, तो मुस्लिम लीग का गठन मुस्लिम लीग का गठन, तो मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? तो ये मुस्लिम लीग का गठन जब हुआ, इसका संस्थापक जो था, और संस्थापक और स्थापना इसका हुआ, संस्थापक जो स्थापना और संस्थापक जो था ठीक है, संस्थापक जो था ना इसका, वो था आपका कौन? तो स्थापना जो किया था ना इसका, वो था आपका, कहाँ हुआ था इसका स्थापना? तो ये होता ढाका। देखिए ये जो ढाका है ये वर्तमान समय में अभी पाकिस्तान का हिस्सा है, ये भी भारत का हिस्सा था पहले, और इसका संस्थापक जो था वो था आगा खां व सलीमुल्लाह खां। ठीक है, तो देखिए इसमें 1906 में इसका संस्थापक और स्थापना हुआ ढाका में। और एक और चीज आ जाता है इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन इसका हुआ था 1930 दिसंबर 1906 को हुआ था। और मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? तो ये बना था बकार उल उस्ताक हुसैन। बकार उल उस्ताक हुसैन। ठीक है, और इसका हेड ऑफिस कहाँ था? मुख्यालय, हेड ऑफिस इसका, तो इसका हेड ऑफिस आपका था कहाँ? तो ये था आपका हेड ऑफिस अलीगढ़ से क्या कर दिया गया? अलीगढ़ से 1910 में लखनऊ कर दिया गया, लखनऊ। ध्यान के रखिएगा आप कि ऑफिस इसका हेड ऑफिस अलीगढ़ 1910 में था, लेकिन लखनऊ में कर दिया। यहाँ से क्वेश्चन फंसाता है कि कहाँ किया गया था, क्वेश्चन में रहेगा अलीगढ़ भी लखनऊ, लेकिन 1910 में कहाँ किया गया? तो 1910 में लखनऊ में कर दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था, ये भी कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं 1907 का। 1907 का 1907 का घटना देखते हैं। तो 1907 में हुआ था सूरत राष्ट्रीय कांग्रेस सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन, तो ये कहाँ किया गया था? तो ये आपका कब किया गया, मतलब इसका स्थापना? तो ये तो 1907 में किया गया, और किसके अध्यक्षता में किया गया? तो ये था, ध्यान करके रखिएगा, एग्जाम में आता है कि रास बिहारी घोष के अध्यक्षता में किया गया। फिर 1909 आता है। 1909 में हुआ था मार्ले मिंटो अधिनियम।
सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो ये कब हुआ था? तो मतलब इस कहाँ किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो 1909 में हुआ था ये। और इस समय भारत सचिव जो था वो था जॉन मार्ले। कौन था? जॉन मार्ले था इस समय भारत सचिव। जॉन मार्ले भारत सचिव था। और इसमें जो प्रथम अधिवेशन हुआ, प्रथम मुस्लिम लीग का गठन, प्रथम मुस्लिम लीग का जो अध्यक्ष बना वो था बकार उल उस्ताक हुसैन। बकार उल उस्ताक हुसैन प्रथम मुस्लिम लीग का गठन का ये क्या था? अध्यक्ष बना था। ठीक है, तो अब देखते हैं 1911 का। इसको हमने मिटा लिया है। अब देखते हैं आपका 1911 का। तो 1911 का देखते हैं हम। देखिए 1911, देखिए हम मिटा लेते हैं थोड़ा इसको। 1911 का। तो 1911 में क्या हुआ था कि इसमें भारत मतलब कि इसमें 1911 में दिल्ली का तीसरा दरबार, ठीक है। इस समय में यहाँ का मतलब यहाँ का गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? तो यहाँ का वायसराय जो था वो था लॉर्ड हॉन्डिंग। और लॉर्ड हॉन्डिंग जो है इसी के समय, लॉर्ड हॉन्डिंग के समय भारत आए। कौन आए थे? तो वे थे आपके, ये उनका नाम था क्या? वो क्या नाम था उनका? तो भारत आए थे लॉर्ड हॉन्टिंग के समय, भारत आए थे ब्रिटेन के शासक कौन थे यहाँ के ब्रिटेन के शासक? तो ये था आपका ब्रिटेन का शासक कौन? ये जॉर्ज पंचम और महारानी मैडम मैरी। मतलब कि ब्रिटेन के शासक जॉर्ज पंचम और मैडम मैरी यहाँ आए थे। और जॉर्ज पंचम यहाँ 2 घोषणाएं किए थे। ठीक है, जॉर्ज पंचम यहाँ 2 घोषणाएं किए थे, प्रमुख 2 घोषणाएं। ये 2 घोषणाएं क्या क्या किए थे? पहला घोषणा था कि बंगाल विभाजन रद्द। और दूसरा जो था घोषणा वो था क्या कि भारत के स्थान पर मतलब कि कलकत्ता को हटाकर दिल्ली की राजधानी, कलकत्ता को हटाकर दिल्ली की राजधानी बनानी है। ठीक है, दिल्ली की राजधानी बनानी है। 2 प्रमुख घोषणाएं किए थे। मतलब कि यहाँ का जो बंगाल विभाजन हुआ, रद्द हुआ, तो इसमें बंगाल विभाजन हुआ तो वो नाखुश हो गए थे वहाँ के मुसलमान, और वो संघर्ष किए, आंदोलन किए। तो ये जो जॉर्ज पंचम था, ये 2 प्रमुख 2 घोषणा किया, बंगाल विभाजन रद्द और कलकत्ता को हटाकर दिल्ली की राजधानी बनाई थी।
बनाई थी, ठीक है। तो ये हुआ था इसमें। और देखिए यहाँ के जो लॉर्ड रॉन्डिंग थे, उसके बाद ये 1911 में घटना ये घटा था। उसके बाद 1912 में फिर आया था 1912। 1912 में क्या हुआ था, 1912 में आपका कि यहाँ के भारत का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये थे आपके लॉर्ड हॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर लॉर्ड हॉर्डिंग है तो लॉर्ड हॉर्डिंग थे, ठीक है। तो इसमें जो आपका लॉर्ड हॉर्डिंग थे ये क्या किए, यहाँ के इन पर लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम कांड किए। तो बम कांड किसने किया था, इन पर बम कोई फेंक दिया था जिसका नाम था क्या, तो इनका नाम जोरावर सिंह बारट, ठीक है। जोरावर सिंह बारट ने क्या किया था, 1912 में लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका तो इसको फांसी दे दिया गया था, जोरावर सिंह बारट को, ठीक है। तो ये आ जाता है फिर 1912। फिर 1913 की अगर घटना बात करें तो 1913 भी हम कर लेते हैं। 1913 में आपका क्या हुआ था कि गदर पार्टी का स्थापना हुआ था। और इसका जो स्थापना किया था वो था लाला हरदयाल था, ठीक है। और इसका मेन उद्देश्य ये था कि स्वराज प्राप्ति, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य था, 1913 में हुआ था। फिर 1914 से लेकर 1918 तक तो प्रथम विश्व युद्ध आया था। प्रथम विश्व युद्ध 1400 से 18 तक, ठीक है। 1400 से 18 तक देखिए, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध आया था इस समय में। तो ये आपका आ जाता है इधर, ये तो आपका हो गया। तो अब हम देखते हैं कि 1916 का हुआ था होम रूल आंदोलन, उसमें हम देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसको आइए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं आपका होम रूलिंग आंदोलन। होम रूलिंग आंदोलन। तो होम रूलिंग आंदोलन जो था, इसका जो नेतृत्व किया था, मतलब योजना जो किया था, योजना इसका जो की थी वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। और इधर जो नेतृत्व ये इनका तो योजना की, और योजना ये की थी, और इनका जो नेतृत्व किए थे ये थे एनी बेसेंट। नेतृत्व जो किए थे वो थे एनी बेसेंट। और कौन थे, तो ये थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। होम रूलिंग आंदोलन में योजना एनी बेसेंट का था, और एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों मिलकर नेतृत्व थे। उसके बाद ये दो भागों में बटा, ये जो होम रूलिंग आंदोलन है ये दो भागों में बट गया। पहला भाग था प्रथम चरण का, प्रथम चरण में कौन था, तो ये थे आपके बाल गंगाधर
गंगाधर तिलक। और दूसरा में कौन था, मतलब दूसरा चरण में, दूसरा चरण में जो थे वो थे एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है। और ये जो एनी बेसेंट थी, दूसरा चरण एनी बेसेंट हुआ, तो इसमें जो प्रथम चरण जो था बाल गंगाधर तिलक का, इनका जो हेड ऑफिस था, हेड ऑफिस इनका जो था वो क्या था, हेड ऑफिस इसका था बेलगांव। और इनका हेड ऑफिस क्या था, इनका हेड ऑफिस था आड़यार, ठीक है, आड़यार। और इनका क्षेत्र क्या था, तो इनका क्षेत्र था महाराष्ट्र, बम्बई प्रांत छोड़कर सारा महाराष्ट्र में था इनका क्षेत्र, उसके बाद छोड़कर, और कर्नाटक और मध्य प्रदेश। तो इनका भी क्षेत्र था, इनका एनी बेसेंट का क्षेत्र था तिलक को छोड़कर शेष भारत, ठीक है। उसके बाद इन्होंने महाराष्ट्र बम्बई प्रांत छोड़कर कर्नाटक मध्य प्रदेश क्षेत्र था बाल गंगाधर तिलक का, और एनी बेसेंट का तिलक को छोड़कर शेष भारत। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्र जो आप पहले मैंने बताया उनसे गति दिए थे। पहला समाचार पत्र केसरी से दिए थे गति, और दूसरा दिए थे गति किससे, तो मराठा से, तो इन्होंने भी 2 समाचार पत्र से गति दिए थे 2 पत्र से। पहला पत्र का नाम था न्यू कोमल बिल, पहला दिए थे कोमल बिल, और दूसरा दिए थे न्यू इंडिया। जब ये दिए तो इनको ये 1917 में गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद फिर 1918 में प्रथम मजदूर संघ आता है, मजदूर संघ का स्थापना हुआ। तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो ये 1918 में हुआ। और इसका अध्यक्ष कौन था, तो वो थे बेरलूर, मतलब इसका अध्यक्ष, प्रथम मजदूर संघ 1918 में हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर इसका अध्यक्ष कौन बने, तो इनका अध्यक्ष जो था वो था VIP वाडिया था इनका। और कहाँ हुआ था ये, तो मद्रास में हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रश्न आ सकता है मद्रास में हुआ। तो ये सब आज का हमारा टॉपिक था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। फ्रेंड्स, आपका दूसरा चरण भी हमने कंप्लीट कर दिया, उग्रवादी युग। फिर अब लास्ट बच गया है गांधी युग, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे जल्दी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर पहली बार नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, अब फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।